Hello everyone, welcome to my channel Aspire Professors. As we all know, exams are coming and very few days are left. For UP Assistant Professor exams, only 50 days are left. And for your TGT exam, approximately 60 days. And for your PGT exams, we have 75 days. Our first priority is UP Assistant Professor exam, which is going to be conducted on 16-17 April. Okay. सो फॉर दैट आई हैव मेड अ प्लान फॉर 50 डेज जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए। तो 50 दिनों में हम अपनी तैयारी कैसे करें ये आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। बिफोर वी बिगिन वी ऑल शुड नो कि तैयारी के जो मेन पिलर्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं और चाहते हैं आप उसमें सफल हो, तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट यू शुड हैव इन यू इज़ सेल्फ बिलीव दैट कि मैं पढ़ूंगा, मैं करूंगा तो मेरे से ये चीज़ हो जाएगी। अभी तक आपने कम पढ़ा है या आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाए हैं या आपको लग रहा है कि आप थोड़ा पीछे रह गए हैं, वो सब मैटर नहीं करता है। 50 डेज एंड एवरी 50 डेज वी हैव 12 आवर्स, तो उसमें अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा तरीका और स्ट्रैटेजी पकड़नी पड़ती है ताकि आपका डायरेक्शन और एफर्ट्स एकदम राइट हो। दोनों का मिक्सचर आपका हार्डवर्क डायरेक्शन और करेक्ट डायरेक्शन मिल करके आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे थे कि प्रिपरेशन के जो 3 पिलर्स हैं, द 3 पिलर्स फॉर योर प्रिपरेशन दैट यू नीड टू फोकस ऑन, दैट इज कि सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर। एवरी टॉपर सेज कि भाई अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करे हैं देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न दैट व्हाट एग्जाम्स यूज टू आस्क। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं और यूपी का एग्ज़ाम है तो आपको राजस्थान के, एमपी के, ठीक है, और भी अदर स्टेट्स के जो भी रिसेंट में एग्ज़ाम्स हुए हैं वहाँ के, प्लस आपको टीजीटी के, पीजीटी के और साथ में नेट जेआरएफ के पेपर्स भी सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, तो जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम अपने सिलेबस को जैसे कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चंस तैयार करते हैं, फिर उसका रिवीजन। वी शुड फोकस ऑन रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन। अगर आपका कोई एरिया छूट भी रहा है तो आप उसको छोड़ दो, उसके पीछे मत पढ़ो, लेकिन जो आपने पढ़ लिया है उसको आप बार बार रिपीट करो, उसको बार बार पढ़ो ताकि पढ़ी हुई चीज़ से आपका कुछ भी गलत ना हो। सी रिवीजन वर्क्स लाइक कि अगर आपका सिलेबस कुछ है, लेट्स सपोज दैट यू हैव अराउंड 10 चैप्टर्स इन योर सिलेबस। ओके, तो आपने सपोज कि आपने 7 चैप्टर्स कर लिए और 3 आपके छूट गए हैं। यू शुड ट्राई टू कंप्लीट ऑल, बट इन केस आपको लगता है कि दीज 3 आर टफ और ये मेरे छूट रहे हैं, पहले मैं यही कर लूँ, देन यू शुड फोकस कि भाई कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं और कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिससे सवाल बहुत कम पूछा जाता है, तो हम उस बेसिस पे चीज़ों को छोड़ सकते हैं और इम्पोर्टेंट वाले तो हमें करने ही करने हैं। ठीक है, तो उससे होता क्या है कि आप 70% करके भी आप 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाते हो एग्जाम में, rather देन सॉल्विंग एंड स्टडिंग होल लाइक यू हैव स्टडीड दीज 3 चैप्टर्स जिससे कि सवाल पूछा ही नहीं जा रहा है। तो होगा क्या कि आपने पढ़ा तो सारा लेकिन उससे जो आउटपुट निकाला आपने वो 70% ही रह गया, बिकॉज आपने उन चीज़ों पे भी फोकस किया विच इज़ नॉट दैट मच रेलिवेंट। इसलिए स्मार्ट स्टडीज़ इसी को कहते हैं कि इफ़ यू हैव लेस टाइम तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना चाहिए अपने अप्रोच में, दैट यू शुड फोकस मोर ऑन दिस syllabus part which has more weightage as compared to the part that has less weightage. Okay, now first was solving PYQs। PYQs से हमें आइडिया लग गया कि हमें तैयारी कैसे करनी है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा है रिवीजन। तो जब हम PYQs भी सॉल्व करते हैं तो हमें उसमें पता चलता है कि दीज आर आर एरियाज विच इज़ वीक। ठीक है, तो हम उस वाले पॉइंट्स पे अपनी नोट्स बनाते चलते हैं कि अच्छा ये मैं भूलता हूँ या ये मुझे नहीं आता है, इसके नोट्स बना लो। तो वो नोट्स भी आपको रिवीजन वाले उसमें डालना है कि जब आप अपने रिवीजन टाइम पे आओगे तो आप अपने वो वीक एरियाज वाले नोट्स को रिवाइज करोगे। फिर आपने सिलेबस कर लिया, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, आपका रिवीजन चल रहा है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस करने पे फोकस करते हैं। प्रैक्टिस भी आपको रैंडम नहीं करनी है, आपको पूरा एक कोई भी पेपर उठा लेना है पुराना और टाइम लगा करके कि हाँ 2 घंटे में मुझे ये 100 सवाल सॉल्व करने हैं, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद अब क्योंकि हमारे पास 50 डेज़ लेफ्ट है तो 50 डेज़ में हम हर दिन किस तरह से पढ़ेंगे
उसका क्या तैयारी का क्या तरीका होना चाहिए, उसके लिए मैंने आपके लिए पूरा 50 डेज़ का एक प्लान किया है कि आप नेक्स्ट 50 डेज़ कैसे पढ़ेंगे, किस दिन आपको क्या पढ़ना चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं कि 50 डेज़ तक आप ऐसे करेंगे तो आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा कवर विद रिविजन विद प्रैक्टिस। ओके, तो एज वी ऑल नो कि हमारे सोशियोलॉजी में 10 यूनिट्स हैं और जो हमारा जीके पार्ट है उसमें 6 यूनिट है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी वाले में हमारी 10 यूनिट है और जीके वाले में हमारी 6 यूनिट है। एंड जीके इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोशियोलॉजी तो सबका सेम हो जाएगा, बट कुछ लोग होंगे जो जीके में बहुत अच्छा करेंगे और कुछ होंगे जिसका जीके थोड़ा कम अच्छा जाएगा, तो दे कैन बी आउट ऑफ द रेस। तो आपको जीके पे भी फोकस करना है और कुछ ही दिनों में हम लोग जीके की क्लासेस भी करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपके जो 50 डेज़ हैं उसको 5 स्लॉट्स में डिवाइड किया है, 10 10 10 10 10 के स्लॉट्स में। कि अगर आपका जो फर्स्ट 10 डेज़ का स्लॉट है उस पर देखेंगे तो एवरी डे यू हैव टू रीड 1 यूनिट। तो एक यूनिट को आप 2 दिन में कवर करोगे। देखिए आप यूनिट 1, तो 2 दिन में आपको पूरा एक यूनिट कवर करना है। और वो यूनिट कौन सी, आपकी बेसिक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड इंस्टीट्यूशंस, ये हमारे सिलेबस का फर्स्ट यूनिट है। तो 2 दिन में आपने पूरा अपनी यूनिट कवर कर ली, यूनिट 1, और साथ में आपको थोड़ा थोड़ा जीके भी पढ़ना है। तो जीके के भी सिलेबस को आपको एकदम सिलेबस के पॉइंट को पकड़ करके ही तैयार करना है। उसमें देखिए दिया है प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। तो आपको बहुत ही ईजिली कहीं पे भी जाके पॉलिटी से प्रीएम्बल पढ़ लेना है। अपने जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो देख लेने हैं, उनके आर्टिकल की आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, 21 एंड सो ऑन। और वैसे ही आपको डीपीएसपीज भी कवर करने हैं। ठीक है, तो डीपीएसपीज भी टोटल कितने डीपीएसपीज है, कौन से अमेंडमेंट से क्या चीज़ आई, क्या ऐड हुई और उनके क्या आर्टिकल्स हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो ये सब करना है आपको 2 दिन में और बहुत ही ईजिली हो जाएगा, ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही आराम से। मतलब अगर डे 1 डे 2 में आपको यूनिट 1 करना है तो आप सब भूल जाइए और सिर्फ यूनिट 1 को अच्छे से पढ़िए, कवर करिए अपने सिलेबस का एक एक पॉइंट को। और ये प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, ये 1 घंटे से भी कम का काम है, ये आप अच्छे से लिखिए और इसको याद करिएगा। फिर आते हैं डे 3 डे 4। तो डे 3 डे 4 में हमें यूनिट 2 करनी है, जिसमें कि सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। तो जब हम सोशियोलॉजिकल थ्योरीज करते हैं तो उसमें देखिए उन्होंने थिंकर्स मेंशन किए हुए हैं सिलेबस में। दे हैव मेंशन द थिंकर्स ऑल्सो, कि रैटकिल ब्राउन को पढ़ना है, डर्कहाइम को पढ़ना है, मर्टन है, अलेक्जेंडर है। तो आपको सारे थिंकर्स के नाम लिख लिख के उनके आगे उनकी जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है वो लिखते हुए पढ़ते जाना है। सेम डे 5 डे 6 में आपको यूनिट 3 कवर कर लेनी है। तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे इलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब भी पढ़ लेना है साथ में। ठीक है, अगर आपको ये सब पढ़ने में प्रॉब्लम होगी जीके वाला तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ये भी कराऊंगी। ठीक है, फिर सेम डे 7 डे 8 आपको यूनिट 4 कवर करना है। यूनिट 4 क्या है, सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी बातें करते हैं। तो आपको ऐसे यूनिट 4 कवर करना है। कम टू डे 9 एंड डे 10। तो डे 9 और डे 10 में हमें अपना यूनिट 5 कवर करना है। यूनिट 5 इज ऑल अबाउट अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। देखिए जो की टर्म्स है ये मेन हेडिंग्स है ऑफ आवर सिलेबस, इसके अंदर और भी माइनर स्मॉल स्मॉल पॉइंटर्स में इन डिटेल सिलेबस है। एंड यू ऑल शुड हैव द फोटोकॉपी ऑफ योर सिलेबस इन योर स्टडी टेबल। ओके, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको सिलेबस भी इसमें ऐड कर दूंगी, तो आप सिलेबस भी अपना देख सकते हो। देन कम टू डे 11 डे 12 आपको अपनी यूनिट 6 कंप्लीट करनी है। फिर डे 13 डे 14 यूनिट 7। इस तरह से आपके 20 डेज़ में आपकी सारी यूनिट्स हो जाएंगी, सारी यूनिट्स आपके सोशियोलॉजी के सिलेबस की कवर हो जाएंगी। उसके बाद जब आपने एक बार अपना पूरा सिलेबस कर लिया और साथ में जीके के भी पार्ट्स को, इंपॉर्टेंट वाले पार्ट्स को कुछ कुछ आप साथ में करते गए हो, तो आपका 20 दिन में पूरा सिलेबस विद जीके तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब डे 21 होगा तब आपको पीवाईक्यू सॉल्विंग पे फोकस करना है। और अभी तक तो आप लोग पीवाईक्यूज पढ़ भी रहे हो, लेकिन अब आपको क्या करना है कि आपने हर दिन कोई पीवाईक्यूज देखा, उसमें जो आता है उसको टिक किया, जो नहीं आता है उसको नोट किया, और साथ में करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर देना है। फिर आपको अगले 10 दिन तक जितने पेपर्स हो पाए, पीवाईक्यूज के जितने पेपर मिले वो सॉल्व करने हैं, उससे लिखना है और करंट अफेयर रेगुलर करते रहना है। करंट अफेयर में भी स्पेसिफिक होता है कि आपने थोड़ा सा स्पोर्ट्स पढ़ा, ठीक है, स्पोर्ट्स, फिर
अवार्ड्स, ठीक है, किसको पद्मश्री मिला, पद्म भूषण, या कोई मैच हो रहा है तो कौन टीम विनर है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, अवार्ड्स हो गए। फिर आपको इंडेक्सेस पढ़ने हैं, फिर इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ है, कौन कहाँ का पीएम सीएम बन रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल बोथ, ये कवर करना है, ठीक है। तो लाइकवाइज डे 21 से हमारा डे 30 तक PYQs और करंट अफेयर चलेगा। तो इसमें हम लोग जितने पेपर्स हो पाएंगे PYQ की वो सारे सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ करंट अफेयर को होलिस्टिकली पूरा कवर करेंगे। इसे आप आई दृष्टि मैगजीन जो कि एनुअली आती है उससे कवर कर सकते हो। उसके वन लाइनर पॉइंटर्स पढ़ने, उसको पूरा नहीं पढ़ना है, दैट बुक इज़ फॉर UP PCS स्टूडेंट्स। तो आपको उसमें से खाली उठा उठा के वन लाइनर और पीछे जो इंडेक्सेस दिए होते हैं वो पढ़ने हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। तो अगर आपको लगे कि करंट अफेयर पूरे एक साल का कहाँ से आप एक बार में पढ़ सकते हो तो आप आई दृष्टि आँख वाली खरीद लीजिएगा, ठीक है। फिर आते हैं हमारा डे 31। तो डे 31 से डे 40 अब हमारा सिलेबस, PYQs और करंट अफेयर सारी चीज़ें होल्ड में है, हमने सब पढ़ लिया है। तो नाउ वी विल फोकस ऑन मॉक टेस्ट। तो अब हम लोग डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे अगले 10 दिन तक। तो कुछ तो आप मॉक टेस्ट मेरे साथ करते हो वो तो आप करोगे ही, और कुछ आप खुद से करेंगे ऐसे टाइम चला करके या घड़ी देख करके, ताकि आप टाइम मैनेज कर पाओ। तो फॉर द नेक्स्ट 10 डेज यू विल बी सॉल्विंग मॉक टेस्ट, ओके। फिर हम लोग 41 से लेके एग्ज़ाम डे तक अब तक जो भी पढ़ा है उसमें हमें पता हो जाएगा कि भाई दीज आर आर वीक एरिया, ये हमें आता है तो वो हम छोड़ देंगे, और फिर जो जो एरियाज जो हमें प्रॉब्लम दे रहा है या जो चीज़ें हम भूल रहे हैं हम खाली उस पर रिविजन पे फोकस करेंगे। तो रिविजन को भी हम लोग 3 उसमें डिवाइड करेंगे। एक तो सोशियोलॉजी का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ रिविजन रहेगा वो, ठीक है। फिर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर करके जो नोट्स एक बना ली होगी अपनी कि ये हमसे गलत हुआ था ये सवाल, वो वाली नोट्स रिवाइज करेंगे। तीसरा हम अपना जीके को भी हमको बहुत अच्छे से स्ट्रांगली लेके चलना है, तो हम तीसरा अपना जीके रिवाइज करेंगे। तो अब जो 10 दिन है हम उसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। इन केस हमारा कुछ छूट भी जाता है तो हम वो भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जितना पढ़ा है उसी को स्ट्रॉन्ग करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट 10 डेज सिर्फ और सिर्फ रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन एक ही काम करेंगे, ताकि हम लोग का पेपर में जो कन्फर्मिटी और एक्यूरेसी हो वो ज़्यादा हो। तो जब हम रिवाइज भी कर रहे होंगे तो आप सारा 24 घंटे तो आप रिवाइज नहीं कर सकते हो, बट एग्ज़ाम इज़ वेरी नियर नाउ, तो आप थोड़ा थोड़ा साथ में प्रैक्टिस भी करते जाओगे कि थोड़ा क्वेश्चंस उठा लिए, कोई भी टॉपिक पढ़ा है जो रिवाइज किया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उठाए और सॉल्व किए। तो एग्ज़ाम तक आपको रिवाइज करते जाना है और प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग ने प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देना कम इसलिए भी किया है क्योंकि फिर प्रेशर क्रिएट होता है और फिर आपका परफॉर्मेंस ख़राब होती है, इसलिए आपने एक टाइम पे रिगरस प्रैक्टिस कर लिया। अब एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को लाइट रहना, रिवाइज करते रहना, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोग चिल रहो, ठीक है। सो दिस इज़ आवर 50 डेज स्ट्रैटेजी फॉर योर एग्ज़ाम। और हर दिन अगर आप ऐसे करोगे और कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग 10 घंटे पढ़ पाएँ, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप होती है वो है सेल्फ बिलीव। इफ़ यू बिलीव कि आप कर सकते हो आपसे होगा, अगर आप सेल्फ डाउट रखोगे तो आपसे नहीं होगा, इट इज़ वेरी क्लियर। तो सेल्फ बिलीव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू क्लियर एनी एग्ज़ाम। तो अभी तक अगर आपके ऊपर कोई भी आपको अपने पे डाउट हो वो सब हटा दीजिए। आई एम टेलिंग यू, यू कैन डू, everyone has that capability to do. So believe in yourself that yes, from today I will study and in the final day I will be doing good, okay। So self belief is the key। फिर आपको पढ़ना है, सी हार्ड वर्क हैज़ नो रिप्लेसमेंट, हार्ड वर्क तो करना ही है। तो हार्ड वर्क भाई कैसे, 10 घंटा पढ़ना इज़ नॉट ईजी, बट अगले 50 दिन आपको 10 घंटे पढ़ना है बिकॉज दिस एग्ज़ाम इज़ वेरी कॉम्पिटेटिव। तो आपको अगले 50 दिन 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। फिर टाइम मैनेजमेंट, तो आपको टाइम मैनेज भी करना पड़ेगा साथ में कि भाई आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, कैसे क्वालिटी क्वांटिटेटिव कैसे कर रहे हो वो भी मैनेज करना है। एग्ज़ाम में रिवीजन का बहुत बड़ा रोल होता है, पढ़ते जा रहे हो एंड यू आर नॉट रिवाइजिंग एनीथिंग तो कोई मतलब नहीं है, तो फिर आपके नंबर उतने अच्छे नहीं आएंगे, इसलिए रिवीजन को इग्नोर नहीं करना है। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट एक्सरसाइज। अगर आप पढ़ रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, योर ब्रेन विल नॉट वर्क। तो लिटिल एक्सरसाइज इज रिकमेंडेड। अभी ठंड भी नहीं है तो यू कैन एक्सरसाइज ऑल्सो एंड गुड स्लीप। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, आपको जब भी मौका मिले आप सो जाओ,
बिकॉज सोने के बाद जो आपका दिमाग है वो बहुत अच्छा चलता है। ज़्यादा नहीं सोना है, बट हाँ सोना है इतना कि आपका दिमाग अच्छे से काम करे। ठीक है, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर योर एग्ज़ाम। तो आपसे हम लोग के वैसे तो 50 दिन आज से स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम के लिए, तो कल से हम लोग एकदम अर्ली मॉर्निंग सेल्फ स्टडी मोड पे पढ़ाई करेंगे। आई विल ट्राई टू बी लाइव फ्रॉम 4 AM to 6 AM, and if you guys want you can join me there for your self study. I will study my own, you guys study on your own. Okay, so all the best.